हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने आरआरबी एनटीपीसी के लिए 1000 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, उसका पार्ट 3 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 2 वीडियो लेके आ चुका हूँ इस पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लीजिए और उसके बाद फिर से ये वीडियो देखिए, और उनका मैं डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली ये वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन वीडियोस में जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं वो काफ़ी सिलेक्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और फ्रेंड्स, आने वाला जो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो आपको मैं सुजेस्ट करता हूं कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और अपने नोट्स भी बनाते चलिए साथ के साथ, और कोशिश करिए कि आपके जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ ये वीडियो को देखते देखते ही आपको ये याद हो जाए, इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज। पूछा गया है जो सूर्य और पृथ्वी है उनके बीच की दूरी कितनी है। तो आंसर होगा अबाउट 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर, लगभग इतनी दूरी है ये। नेक्स्ट, प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम बोलते हैं हम इनको, कॉलेजेस इन इंडिया। पूछा गया है अभी वर्तमान में जो आईआईएम कॉलेज हैं भारत में, जिनको हिंदी में भारतीय प्रबंधन संस्थान बोला जाता है, ये कितने हैं, इनकी कितनी संख्या है। तो ये है 20। अभी भारत में 20 आईआईएम कॉलेज हैं। सलारजंग म्यूजियम इज लोकेटेड इन। पूछा गया जो सलारजंग नाम का जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो कहाँ पर स्थित है। तो ये है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IGNCA, इज इन। जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। ये नई दिल्ली में है। कैपिटल ऑफ मिजोरम इज। पूछा गया जो मिजोरम राज्य है हमारा भारत का, उसकी राजधानी क्या है। तो याद रखेंगे ये है आइजोल। और जो करंट में अभी प्रेजेंट में वहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री है, उनका नाम है जोरामथंगा। और जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। कैप्टन ऑफ इंडियन T20 वुमेंस क्रिकेट टीम इज। जो भारत की महिलाओं की जो T20 क्रिकेट की टीम है उसकी कप्तान कौन है। तो उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री इन 2020 इज। पूछा गया जो 2020 का साल है, इसमें सबसे जो खुश देश है पूरे विश्व में वो कौन सा है। जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें सबसे खुश देश कौन सा है। तो याद रखेंगे ये फिनलैंड है। और जो फिनलैंड कंट्री है ये लगातार 3 साल से पहले स्थान पर आ रहा है इसमें हैप्पीनेस की जो रिपोर्ट है उसमें, यानी सबसे खुश देश है ये पिछले लगातार 3 साल से। दूसरा स्थान है डेनमार्क का और तीसरा स्थान है स्विट्जरलैंड का। नेम ऑफ द पाकिस्तान पार्लियामेंट इज। पूछा गया जो पाकिस्तान की संसद है उसका नाम क्या है। तो याद रखेंगे यह है मजलिस ए शूरा। विच गैस इज मोस्टली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस प्लेनेट। जो हमारा वीनस प्लेनेट है, जिसको हिंदी में शुक्र ग्रह भी बोलते हैं, उसका जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 से डिनोट करते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स ऑन दी अर्थ आर। जो हमारी पृथ्वी है उस पर सबसे जो बुद्धिमान मैमल्स, उनको हिंदी में बोलते हैं स्तनपाई एनिमल्स, वो कौन से हैं। तो ये होते हैं हमारे डॉल्फिन, सबसे बुद्धिमान डॉल्फिन होते हैं। 2 एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स दैट हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। ऐसे 2 एटम्स यानी ऐसे 2 परमाणु, आयंस और अणु जो एक समान जो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है और एक समान ही उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको क्या बोलते हैं। तो ये टर्म हम याद रखेंगे, उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। CDM स्टैंड्स फॉर।
जो CDM है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी कैश डिपॉजिट मशीन। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज, जो मानव शरीर होता है उसका सामान्य तापमान कितना होता है? तो याद रखेंगे ये है 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट स्केल है जो उस पर रीडिंग होगी 98.6 डिग्री, और सेल्सियस स्केल पे 37 डिग्री। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस। कैपिटल ऑफ मणिपुर इज, जो मणिपुर राज्य है उसकी राजधानी क्या है? तो यह है इम्फाल। याद रखेंगे इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। और इसके जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह, और जो गवर्नर यानी राज्यपाल है उनका नाम है नजमा ए हेपतुल्ला। ये भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स? पूछा गया है वह कौन सा तत्व है जो न्यूक्लियर फिशन यानी जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है उसमें न्यूट्रॉन्स को सोखने के लिए यूज होते हैं, उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो वो एलिमेंट है कैडमियम। डाइजेस्टिव एसिड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज, जो हमारा मानव शरीर है उसमें एक जो पाचक अम्ल प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम होता है? तो याद रखेंगे होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पंकज आडवाणी इज एसोसिएटेड विद विच गेम? पूछा गया जो पंकज आडवाणी है ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, यानी क्या खेल खेलते हैं? तो याद रखेंगे ये खेलते हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर का गेम। HS परनोय इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो HS परनोय है वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन के खेल से संबंधित। और HS परनोय है जो इनका पूरा नाम भी याद रखेंगे हसीना सुनील कुमार परनोय। फ्रेंड्स ये जो प्लेयर्स के जो एक खिलाड़ियों के नाम आते हैं इनके आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने होंगे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से आने हैं एग्जाम में। जय स्तंभ इज लोकेटेड इन, जो जय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये रायपुर में है जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद वाज, जो इलाहाबाद है उसका पुराना नाम क्या था, यानी पहले इसको किस नाम से जानते थे? तो ये है प्रयाग के नाम से। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड इज, जो नागालैंड राज्य है उसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे यह है इंग्लिश भाषा यानी अंग्रेजी भाषा। हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से किनको जाना जाता है? तो याद रखेंगे ये जाने जाते हैं मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोला जाता है। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज, जो हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के उनका क्या नाम है? तो ये है SA बोबडे, जिनका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबडे, और ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। वाइट फ्लैग इज द सिंबल ऑफ, जो सफ़ेद झंडा होता है वो किस चीज़ का प्रतीक माना जाता है? तो ये होता है सिंबल ऑफ सरेंडर, यानी आत्मसमर्पण का ये प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है। प्रेजेंट FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन डिफेंस सेक्टर इन इंडिया इज, पूछा गया जो वर्तमान समय में जो FDI जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी कितनी लिमिट है किसमें? डिफेंस सेक्टर में, यानी हमारा जो रक्षा क्षेत्र है उसमें। तो ये है 74%। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पूछा गया जो संतोष ट्रॉफी है खेली जाती है ये ट्रॉफी कौन से खेल से ये संबंधित है? तो ये है फुटबॉल के खेल से। स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, पूछा गया जो हमारा सौरमंडल है उसमें सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे यह है मरकरी प्लेनेट, यानी जो शुक्र ग्रह है। ओके, वो सबसे जो मरकरी है उसको बुध ग्रह बोलते हैं हिंदी में, विनस को शुक्र ग्रह बोलते हैं। तो मरकरी प्लेनेट यानी बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पूछा गया जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो कौन से देश में है? तो ये है नेपाल में। कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया इज, जो सीरिया देश है उसका जो राजधानी है वो कौन सा शहर है? तो याद रखेंगे यह है डेमेस्कस, यानी डेमेस्कस सीरिया की राजधानी। फॉरबिडन सिटी ऑफ चाइना इज सिचुएटेड एट, पूछा गया है जो फॉरबिडन सिटी इसको हिंदी में बोलते हैं वर्जित शहर,
ये चाइना के कहाँ पर स्थित है? चाइना में ये कौन से शहर में है फॉरबिडन सिटी? तो ये है बीजिंग में। बीजिंग जो चाइना की कैपिटल है वहाँ पे ये है। प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अतुल्य भारत इज, जो अतुल्य भारत जिसको इंग्लिश में इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं, ये अभियान है भारत का, उसके अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो याद रखेंगे ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ रबर बॉल, जो एक रबर बॉल होती है, हमारी बॉल होती है, उसका वापस आना। फ्रॉम ए वॉल, एक दीवार से टकराकर जैसे हम बॉल को फेंकते हैं दीवार पे तो वो वापस आ जाती है। तो वो इस पे जो ये कौन से लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन के द्वारा गति का तीसरा नियम दिया गया उस पे ये प्रक्रिया बेस्ड है। डिवाइस यूज टू मेजर करंट इज, जो करंट होता है जिसको हिंदी में विद्युत धारा भी बोलते हैं, उसको मेजर करने के लिए, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है? तो याद रखेंगे ये होता है गैल्वेनोमीटर। देखिए जो करंट नापने के लिए है वो एमीटर भी यूज होता है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है? जो एमीटर होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट नापता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नापता है करंट की। विच अवार्ड इज नॉट रिसीव्ड बाय सचिन तेंदुलकर, देखिए भारत के जो क्रिकेट के काफ़ी फेमस प्लेयर रहे हैं सचिन तेंदुलकर, उनके द्वारा इनमें से कौन सा अवार्ड नहीं मिला? तो ये याद रखेंगे ये है ध्यानचंद अवार्ड। जो ध्यानचंद अवार्ड है वो सचिन तेंदुलकर को नहीं मिला है आज तक। ओके, और इनके द्वारा जो इनको फेमस अवार्ड मिले उनके बारे में जानते हैं। इनको अर्जुन अवार्ड मिला 1994 में, खेल रत्न का पुरस्कार मिला जिसको राजीव गांधी खेल रत्न बोलते हैं हम 1997 में, और पद्मश्री मिला इनको 1999 में, और पद्म विभूषण मिला 2008 में, और जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न वो इनको 2014 में मिला। और जो भारत रत्न पुरस्कार को पाने वाले ये सबसे युवा रिसिपिएंट है। ओके, सबसे यंगेस्ट। पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, पूछा गया जो पीवी सिंधु हैं वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन का खेल खेलती हैं। और पीवी सिंधु का पूरा नाम भी याद रखेंगे, पूछ लिया जाता कई बार एग्जाम्स में, पुसारला वेंकटा सिंधु। प्रेसिडेंट हु गॉट द भारत रत्न अवार्ड इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के कुछ वर्षों में भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया? तो ये थे प्रणब मुखर्जी जी, और इनको 2019 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। नेम ऑफ द ब्रिक्स बैंक इज, जो ब्रिक्स एक संगठन है उसके द्वारा जो बैंक बनाया गया उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे यह है NDB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी नया विकास जो बैंक है इसको हिंदी में बोलते हैं। और जो ब्रिक्स संगठन है उसके जो मेंबर्स हैं 5 मेंबर्स हैं ये, उनके नाम है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। फाउंडर ऑफ द ABO ब्लड ग्रुप्स इज, जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं जैसे ABO, तो इनके फाउंडर, इनके संस्थापक या इनको किसने खोजा था? तो इनको ये नाम दिया था कार्ल लैंडस्टेनर ने। नाम याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में, कार्ल लैंडस्टेनर। फुल फॉर्म ऑफ TCP इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इज, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं उनसे संबंधित जो टर्म है एक TCP, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखेंगे ये होती है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेम ऑफ द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लूटो प्लैनेट, जो प्लूटो ग्रह है उसका सबसे बड़ा मून यानी उपग्रह कौन सा है, उसका क्या नाम है? तो याद रखेंगे ये नाम है चेरोन। नेम ऑफ द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम इज, और पूछा गया जो हमारा पूरा सौरमंडल है उसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, उसका क्या नाम है? तो ये है गैनीमीड। और जो ये गैनीमीड है ये जुपिटर प्लेनेट यानी जो बृहस्पति ग्रह है उसका ये उपग्रह है। आम आदमी पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप के नाम से जाना जाता है, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, वो कौन से साल में स्थापित हुई थी, यानी इसकी स्थापना किस साल में हुई थी? तो ये याद रखेंगे ये हुई थी 2012 में। और अभी हाल ही में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आप पार्टी के जो लीडर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल जी,
और ये 26 नवंबर 2012 को स्थापना हुई थी इसकी। फाउंडर्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर आर। पूछा गया है कि जो काफ़ी फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर के नाम से सभी जानते हैं इसको, उसके फाउंडर कौन है, यानी इसको स्टार्ट किसने किया, इसके संस्थापक कौन थे। तो ये 4 लोग थे जिन्होंने मिलकर ट्विटर को स्टार्ट किया था। उनके नाम है जैक डॉर्सी, इवान विलियम्स, नो ग्लास और बिज स्टोन। इन्होंने मिलकर ये इसकी स्थापना की थी 2006 में। और अभी करंट में, अभी वर्तमान में जो इसको ट्विटर को फेसबुक नाम की कंपनी ने खरीद लिया है और फेसबुक के जो मालिक है उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। मैरी कॉम बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। पूछा गया जो मैरी कॉम है, जो काफ़ी प्रसिद्ध महिला बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग का खेल खेलती हैं, ये कौन से राज्य से ये बिलोंग करती हैं भारत के। तो ये करती हैं मणिपुर से, ये मणिपुर की रहने वाली हैं और ये काफ़ी फेमस इंडियन फीमेल बॉक्सर हैं। विनर टीम ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, IPL बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टूर्नामेंट 2020 इज। 2020 का IPL टूर्नामेंट खेला गया, उसमें विनर टीम कौन सी थी। तो ये थी मुंबई इंडियंस की टीम। और मुंबई इंडियंस की टीम ने ये 5वीं बार IPL का जो टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले 4 बार ये जीत चुकी है और 5वीं बार अभी 2020 में इसने जीता है। और जो अभी करंट में 2020 में IPL का ये एडिशन था, यानी संस्करण था, ये 13वां एडिशन था। और जो पहला एडिशन हुआ था वो 2008 में हुआ था IPL का। इंदिरा पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा बिंदु है, जो कि दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वो कहाँ पर स्थित है। तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, यानी अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें है ये। और उसके भी ये निकोबार डिस्ट्रिक्ट, निकोबार जिले में है। अभिनव बिंद्रा एंड गगन नारंग आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। पूछा गया जो अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग है ये कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये है शूटिंग, ये निशानेबाजी का जो खेल है वो खेलते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट टुवार्ड्स मून इज। पूछा गया है जो सबसे पहला उपग्रह था भारत का जो मून की तरफ यानी चंद्रमा की तरफ छोड़ा गया था, उसका क्या नाम है। तो याद रखेंगे यह है चंद्रयान 1। एड्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। पूछा गया जो एड्स की बीमारी है वो कौन से वायरस के कारण होती है। तो ये होती है HIV वायरस, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और एड्स की भी फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गोट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन मलेरिया डिजीज इज। जो मलेरिया की बीमारी होती है उसके रिलेटेड जो काम करने पर कौन से वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये याद रखेंगे, ये हैं डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। इनको मलेरिया डिजीज़ पे जो इससे रिलेटेड काम करने पे इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये इनको 1902 साल में मिला था, 1902 में। और ये मेडिसिन कैटेगरी में यानी चिकित्सा की श्रेणी में इनको दिया गया था नोबेल प्राइज़। तो फ्रेंड्स जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए और यहीं पर अब इन वीडियो को हम सीमित करते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए तैयार करूँगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अब तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।